जय हिंद दोस्तों। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा अपने जन्मदिन के मौके पर एक स्कीम लॉन्च करी गई जिसे बोला जाता प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। ये विश्वकर्मा योजना क्या है, इससे जुड़े हुए एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन सब चीजों को आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो दोस्तों लेक्चर की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कब लॉन्च हुई है? 17 सितंबर 2023 को ये लॉन्च हो चुकी है। तो समझ रहे हो, लॉन्च हो चुकी। टोटल इसके अंतर्गत 18 व्यवसाय रखे गए। जो छोटे छोटे 18 व्यवसाय है ना, वो इसके अंतर्गत शामिल करे गए। जैसे तुम्हारे क्या हो गया, बढ़ई हो गया, नाव निर्माता नाविक हो गया, अस्त्रकार हो गया, लोहे का काम करने वाले लुहार हो गए, टोकरी चटाई झाड़ू बनाने वाले केयर बुनकर हो गए, खिलौना निर्माता हो गए, सुनार कुम्हार, जूते बनाने वाले हो गए, मोची हो गए, वो इसके अंतर्गत शामिल है। हथौड़ा बनाने वाले या टूल किट निर्माता वे इसमें आएंगे। ताला बनाने वाले हो गए, मूर्तिकार जो मूर्ति बनाते हैं या पत्थर को तराशने का काम करते हैं वो इसके अंतर्गत आने वाले हैं। राजमिस्त्री नाई हो गए, और मालाकार जो माला बनाते हैं, धोबी हो गए, दर्जी, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले भी इसके अंतर्गत शामिल है। तो टोटल ये 18 व्यवसाय हैं जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आते हैं। और ये लॉन्च कब करी गई, ये इंपोर्टेंट है, याद रखियो। 17 सितंबर 2023 को ये लॉन्च करी गई। तो टोटल 18 व्यवसाय हैं। देखो ये सारे के सारे जो व्यवसाय हैं, जो 18 चीजें इसमें शामिल करी गई, इनके बिना हमारी जिंदगी रुक जाएगी। समझ रहे हो? जैसे बड़ी है, तुम्हारे घर में जिस सोफे पे तुम बैठे हो, जिस बेड पे बैठे हो, जिस कुर्सी पे बैठे हो, या टेबल है तुम्हारे घर में, कौन बनाता? बढ़ी बनाता है ना। इसी तरीके से कौन है, जैसे धोबी है वो कपड़े धोता, दर्जी है कपड़े सिलता, अगर वही नहीं होगा तुम्हारे कपड़े कौन सिलेगा? ये ऐसे हैं जिसे हमने क्या कर दिया गया, इग्नोर कर दिया। लेकिन इनके बिना हमारी जिंदगी संभव ही नहीं है। एक तरीके से हमारा जो काम है वो रुक जाएगा। तो इस वजह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा इन्हें प्रोत्साहन देने के लिए ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू करी। अब देखो तुम चीन को ले लो। चीन ने क्या करा, अपने देश के जो छोटे छोटे जो उद्योग थे उन्हें बढ़ावा देने के लिए उनके लिए सब्सिडी दी, उनके लिए योजनाएं लॉन्च करी। इस वजह से चीन हमसे थोड़ा सा आगे निकल गया। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस चीज को भी समझा, इस वजह से इनके लिए लोन की सुविधा भी दे दी। जो हमारे देश में छोटे छोटे 18 व्यवसाय है ना, इनके लिए लोन की सुविधा भी है। इन्हें ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी इसके बारे में भी इसमें दिया गया। तो इसके बारे में अब एक एक करके फैक्ट जान लेते क्या है। देखो 3 लाख रुपए का लोन मिलने वाला है इसमें तुम्हें। अगर कोई मान लो इस 18 व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, वो इसके लिए अप्लाई कर देता। अभी बताऊंगा इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, सब बताने वाला। पहले इसके बारे में फायदा देख लो इसका क्या होगा। तो 3 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, और लोन पे कितना होगा, 5% का ब्याज मिलने वाला। समझ रहे हो? हर साल 5% का ब्याज इस पर लगेगा। मान लो 1 लाख रुपए का लोन लिया तो 5% यानी कि 5,000 रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे 1 साल के अंतर्गत। समझ रहे हो? व्यवसाय शुरू करने के लिए 1 लाख का लोन, अपने जो व्यवसाय को और बढ़ाने के लिए फिर 1 लाख रुपए का लोन, फिर और आगे लेके जाने के लिए फिर 1 लाख रुपए का लोन, इस तरीके से दिया जाएगा। तो ये 3 लाख रुपए तक का लोन की सुविधा है। 15,000 की टूल किट दी जाएगी। टूल किट मतलब जैसे बढ़ी है, अब बढ़ी को क्या चाहिए साथ में अपने, ये थोड़ी ना वो हाथ से जाकर मेज या कुर्सी बना देगा। जो उसका औजार है उसे वो टूल किट के अंतर्गत आते हैं। तो उसे खरीदने के लिए 15,000 रुपए तक का क्या दी जाएगी तुम्हें इस सहायता मिलने वाली। और स्किल अपग्रेडेशन, और अपनी जो जैसे मोची का काम है, ये क्या है, अगर इसे अपनी स्किल और मजबूत करनी है इसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी बकायदा। और मान लो वो ट्रेनिंग 6 दिन की चली तो रोज के उसे 500 रुपए दिए जाएंगे। रोज के 500, 6 दिन के कितने हो गए, 3,000 रुपए। तो रोज के 500 रुपए की यहाँ पे क्या होगा, 500 रुपए प्रतिदिन स्टाइपेंड मिलेगा। समझ गए? अब देखो ये 500 रुपए क्यों दिए जा रहे हैं, तुम ये देख लो। जैसे बढ़ी हो गया, या अस्त्रकार हो गया, ये कुम्हार हो गए, लुहार हो गए, तो ये क्या करते हैं, रोज का जितना कमाते उतना ही खर्च करते हैं। अगर मान लो ये ट्रेनिंग में लग गए, कमाया इन्होंने कुछ नहीं, तो इनके तो रोजी रोटी ठप हो जाएगी ना एकदम। तो इस वजह से सरकार ने इस चीज का ध्यान रखा, और 500 रुपए इन्हें रोज के मिलेंगे इस ट्रेनिंग के दौरान। साथ में सरकार क्या करेगी, तैयार उत्पादों के लिए सर्टिफिकेशन भी देगी। जो चीज तुम बना रहे हो और अगर वो बेहतरीन है अपने आप में, तो उसके लिए सरकार सर्टिफिकेट तुम्हें देगी, उसकी ब्रांडिंग करेगी, उसकी मार्केटिंग भी सरकार ही करेगी। उसे मतलब बेचने में तुम्हारी हेल्प भी करेगी सरकार। तो ये आता है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत। अब तुम ये सोच रहे होंगे यार ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, चलो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो योग्यता समझ लो, डॉक्यूमेंट्स के बारे में अभी बात करते हैं। पहली बात, भारत का नागरिक हो, कम से कम उम्र 18 साल हो, और इनमें से किसी एक चीज का जानकार हो, यानी इनमें से कोई सा एक हुनर उसे आता हो। तो ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत योग्यता आ गई। अब देखो सरकार ने कितना बजट रखा, तो टोटल 13,000 करोड़ रुपए का बजट रखा 1 साल के लिए।
इस योजना के तहत। तो बजट तो अच्छा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स है वो कौन कौन से लगेंगे वो देख लो तुम, है ना, कागजात कौन से लगने वाले हैं इस योजना को अगर तुम अप्लाई करते हो तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। तो देखो तुम्हारा आधार कार्ड, आधार, मूल जाति, अगर जाति प्रमाण पत्र लगेगा तुम्हारा, इसमें आय प्रमाण पत्र, और तुम्हारा क्या लगने वाला, और इसमें लगेगा पैन कार्ड, मोबाइल नंबर तो आजकल सबके पास होता है, और एक फोटो। ये सारा सामान लो और जनसेवा केंद्र पे जाओ और उससे बोलो, अगर तुम इन चीजों में से कोई सा भी जानते हो, किसी के भी तुम हुनरमंद हो, तो जाओ और उससे कहो मेरे लिए अप्लाई कर दो, तो वो क्या करेगा, तुम्हें इसके लिए विश्वकर्मा योजना के लिए अप्लाई कर देगा तुम्हारे लिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें लगने वाले हैं। दूसरी बात, ये किस, देखो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय के अधीन है। तो MSME मंत्रालय के अधीन है। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ही आती। तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता, अब छोड़ कर मत आइयो। अगर देखो तुम इस लेक्चर को देख रहे हो अपनी मतलब इस चीज के लिए कि हाँ तुम इसमें से कोई सी एक चीज के जानकार हो, तो ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओ, अप्लाई करवा लो। अगर तुम स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के तरीके से देखो इसे, और ये योजना देखो कब लॉन्च हुई, कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं और ये किस मंत्रालय के अधीन है, तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो बस ये इंपॉर्टेंट है, याद रखियो। तो दोस्तों अगर इससे रिलेटेड तुम्हारे मन में कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। और दोस्तों ये योजना तुम्हें कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो यस लिखो और नहीं लगी तो नो लिखो। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।